गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है। आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, आपके इस सत्संग का इस सत्संग का विषय यह है कि भजन सिमरन से क्या हमारे कर्म नष्ट होते हैं, बुरे खोटे पाप कर्मों से छुटकारे का क्या उपाय है। संगत जी, कर्म और उनसे छुटकारे के विषय में आगे बढ़ते हुए कबीर साहिब अपनी वाणी के जरिए हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह सत्संग संत हमें समझाते हुए कहते हैं कि यह दुनिया पुण्य और पापों, दुखों और सुखों की नगरी है। यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके सभी पुण्य कर्म हो। इसी प्रकार ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके सिर्फ पाप ही पाप हो, क्योंकि अगर सारे पुण्य कर्म होते तो स्वर्ग में जाता, और यदि सारे पाप कर्म होते तो नरक में जाता। यह सुख और हर्ष का नगर है। अगर इनसे छुटकारा प्राप्त करना है तो कौन प्राप्त करता है। कहते हैं कि जो किसी गुरुमुख से नाम लेकर कमाई करते हुए अंदर शब्द की लज्जत ले लेते हैं और सचखंड पहुँच जाते हैं, जब हम किसी गुरु की शरण में जाएंगे तो वह कहेगा कि भाई, नाम तेरे अंदर है, सब तेरे अंदर है, कर्म करो प्यार के साथ, अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दो, फिर गुरु कहो या सतगुरु कहो। ना वह मजहब बनाता है ना तोड़ता है, बल्कि हमें मजहब की कैद से निकालने और परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आता है। कहते हैं जो संत महात्मा अथवा पूरे गुरु की संगति में आ गए वह बच गए, बाकी सारे 84 के चक्र में चले गए। अब कर्म का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हमें किसी साहूकार से कुछ रुपये लेना है तो उसके कर्म के हिसाब से वह हमें ब्याज देता है, वह वही खाते में हिसाब में लिखा जाता है। अगर देना है तो भी उसके बही में हिसाब है, अगर लेना है तो भी उसकी बही में हिसाब है। इसी प्रकार हमारे पुण्य हैं तो भी धर्मराज के साथ संबंध है, अगर पाप कर्म है तो भी धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। यदि पाप किए तो भी उनके फल भोगने पड़े, यदि पुण्य किए तो भी फल भोगने पड़े। इसलिए संत कहते हैं कि कोई कर्म धर्म जप तप ना करो, सिवाय नाम के कोई कर्म नहीं जो बंधनों से आजाद कर सके। यही मुसलमान फकीर तथा और मजहब वाले कहते हैं कि यदि मुक्ति है तो नाम में है, और कोई यह ख्याल ना करे कि कर्म करने का फल नहीं मिलता। फल जरूर मिलता है, पुण्य का पुण्य और पाप का पाप, अर्थात अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। लेकिन हम जेल खाने में ही रह आजाद ना हुए। सोचो कितना ऊंचा उपदेश है। वाणी तो वाणी है, लेकिन हम विचार नहीं करते। अब कहते हैं कि यह कलयुग है, इसमें जप की जरूरत है तब की, ना तो तीर्थ की जरूरत है, ना मूर्ति की, ना मंदिर की, ना किसी और कर्म की। यह पिछले युगों में ठीक थे, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग में जीव की आयु थोड़ी और शरीर कमजोर है, इसलिए यह कर्म विधि पूर्वक नहीं बन सकते। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम के अभ्यास के सिवाय मालिक की बंदगी या इबादत के बाकी जितने भी कर्म वे कर्ता बीज है, बेमौसम बीज है। जैसे एक किसान को महीने डेढ़ महीने का समय रहता है कि वह बीज बोए, अगर वह समय पर बीज नहीं बोता अर्थात मौसम
मौसम का बीज नहीं होता तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है, बल्कि बीज भी नष्ट हो जाता है। कलयुग में शब्द और नाम की कमाई मंजूर है, कोई अन्य क्रिया कर्म कांड आदि मंजूर नहीं। सो कहते हैं कि कलयुग में सिवाय नाम के किसी कर्म का मौसम नहीं। जितने कर्म धर्म हैं सभी बेमौसम के बीज हैं। इनको करने से लाभ तो क्या होना, मनुष्य जन्म की पूंजी भी हाथ से चली जाती है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं, कोई नाम बिना उद्धार। कोई कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं, अगर है तो नाम है। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म है तो वह कीर्तन है, जो आप सभी के अंदर हो रहा है। आगे कहते हैं, कहो नानक भयो प्राप्त, इस पूर्व लिखे का कहना। अब आगे कहते हैं कि कर्म और उसके फल के नियम के अनुसार ही जीव संसार में जन्म लेता है और यहाँ आकर सुख दुख भोगता है। कबीर कहते हैं, जैसी करनी जासू की तैसी भक्त सोई। यही गुरु नानक देव प्रकट करते हैं। जैसा बीज जो सुखाई, अर्थात मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल उसे काटनी पड़ती है, और जो वह कमाता है उसी के अनुसार गुजारा करना पड़ता है। मनुष्य को कर्म करते समय सोचना चाहिए, कर्म करने के बाद जब उनका फल भोगने का समय आता है तब पछताने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कर्मों के कानून के अनुसार जीव को अपने किए हुए कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। कबीर कहते हैं, करता था तो क्यों रह गया, अब करे क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, अब आम कहाँ से खाए। कहते हैं, मनुष्य बबूल के बीज बोता है पर चाहता है कि दाख और फल खाए। मोटी ऊन काटता है और कहता है रेशम पहने। कबीर के अनुसार विष के बीज बोने पर मनुष्य को विष के फल ही मिलेंगे। उस समय उसकी शिकायतें व्यर्थ होती रहेगी। विष की क्यारी बोई करील का पत्ता ही। और स्वामी जी महाराज का कथन है, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। कबीर इस भाव को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कलयुग में यही दुख की बात है कि लोग बुरे कर्म करते हैं परंतु भूल जाते हैं कि उनके फल भोगने से नहीं बच सकते। जो वस्तु लोटे में डाली जाएगी वही उसकी टोंटी में से भी निकलेगी। कह कबीर यह कली है खोटी, जो रहे सो निकले। मनुष्य के कर्म चाहे अच्छे हो या चाहे बुरे, उसे मन माया के देश में जकड़े रखते हैं। कर्मों की यह श्रृंखला कभी टूटती नहीं और हर कर्म के साथ नई कड़ियां जुड़ती ही जाती है। इसी प्रकार मनुष्य अपने ही द्वारा बनाए गए बंधनों से इस संसार में सुख और दुख में बंधा रहता है। कबीर कहते हैं, अपने कर्म की रस्सी अपने घर के फंसा। कबीर गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि लोग दुर्मति में फंसकर खुद की अपने गले में फंदा डाल लेते हैं और जब कर्मों का फल भोगने का समय आता है तो पछताते हैं। लेकिन किए हुए कर्मों का फल मिटा नहीं जा सकता, उसे भोगना ही पड़ता है। दुर्मति पाठा चाहे फिर पछताएगी। जमुना सोई कीर्ति मटिया जाए। कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली ताकत मन है, जिसके आदेश के अनुसार शरीर कर्म करता है। कर्म के कारण मन संसार में बार बार आता है और उसके साथ बंधी होने के कारण आत्मा को भी बार बार आना पड़ता है। केवल अच्छे कर्म ही स्वर्ग में निवास मिलता है, परंतु उन्हें कर्मों का फल समाप्त होने पर जीव को फिर 84 के चक्र में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म होते हैं तो उसे न कोई इच्छाओं तृष्णा है, फिर भी संत बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे कर्मों की वजह से
जीव को मनुष्य जन्म मिलता है, जो प्रभु प्राप्ति का एक बहुमूल्य अवसर है। कर्मों के बंधन को संतों ने उसके जीवन की धारा एक पूर्व निश्चित मार्ग पर चलती है। जिन कर्मों के अधीन होकर जीव जन्म लेता है, उनके अनुसार ही उसे संसार में जीवन बिताना पड़ता है। भाग्य की रेखा को, प्रारब्ध कर्म के फल को कोई बदल नहीं सकता। कबीर कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कर्मों से बंधा हुआ आता है और बंध कर ही जाता है। कर्म का बांधा जियरा ही आवे जाई, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ आकार जीव को कर्म करने ही पड़ते हैं। खाने पीने, चलने फिरने, यहाँ तक कि सांस लेने तक में जीव कर्म करता है और आगे के लिए बीज बोता है। कर्मों का यही नियम है कि हर कारण का फल कार्य होता है और हर कार्य आगे के लिए कारण बनता है। इस प्रकार इस संसार में आकर जीव जो भी कर्म करता है, उन्हें संत क्रियमाण कर्म कहते हैं, जिनका फल उसे भविष्य में भोगना पड़ता है। पिछले कर्मों का हिसाब चुकाते समय भी जीव कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है। इस प्रकार कर्मों का भार उन्हें भुगत लेने पर भी कम नहीं होता। एक जन्म में मनुष्य इतने कर्म कर लेता है कि उसका हिसाब चुकाने के लिए उसे कई जन्मों लग जाते हैं। जो कर्म इस प्रकार इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें संतों ने संचित कर्म कहा है। अगर जीव प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों से छुटकारा भी पा ले, तो यह संचित कर्म उसे वापस संसार में ले आते हैं। इस सृष्टि का विधान ही ऐसा है कि आत्मा कर्मों के अधीन जन्म लेती है, कर्मों के अधीन जीती और मरती है और फिर से जन्म लेती है। एक बार गुलाम बन जाने के बाद हमेशा के लिए कर्मों का गुलाम बनी रहती है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कर्मों की ज्वाला से घिरा रहता है। चाहे वह दाहिने जाता है या वह अच्छे कर्म करता है या बुरे, उसके सब कर्मों की अदृश्य लपेटों में ही होते हैं। अर्थात उसका हर कार्य, हर कर्म उसके फल के नियम के अधीन होता है। उसके पीछे संचित कर्मों की अग्नि है और भविष्य भी कर्मों की इसी दहकती ज्वाला के अंदर ही है। कहते हैं कि हम उस मालिक से बिछोड़ा के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों से सरोबार कबाब, दुनिया के धंधों का आशिक है। मन जो कर्म करता है, उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूति कहा है। गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्म का खेत कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उसका नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं, वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम का फल खाने का हकदार होता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। इस क्लास से कैदी होने के बजाय 1 लाख प्राप्त लेंगे। झोपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में बिछाएंगे। लोहे की जंजीर उतर जाएगी और सोने के बंधन छट जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग या वैकुंठ तक चले जाते हैं, वह भी भोग योनि या है। उसके बाद फिर हमें अपने कर्म के अनुसार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो फिर नरक और 84 हमेशा तैयार रहती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना सहजोबाई।
कहती है पशु पक्षी सुर असुर जलचर कीट पतंग सभी उत्पत्ति कर्म की सहज नाना रंग। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती है। उस मालिक से बिछोड़ा प्राप्त नहीं कर सकते। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर जी भय किए जाते हैं। किस तरह उनके गलों पर छुरियां चल रही है। क्या हम ऐसे मुर्गी भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? कभी हम यह विचार नहीं करते कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण जामे में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ी हो तो हम क्या महसूस करेंगे। कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है। हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए ही होता है। ऊंट के जामे की हालत देखिए, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे ढकेल से खींचा जा रहा है। टांगे को घोड़े की हालत हम देखते हैं कि उस पर कितनी सवारियां बैठी है और किस तरह उस धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचे, उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर गिर भी जाता है तो भी वह लोहे की आर मारकर उसी तरह हल में चलाए जाते हैं। मतलब यही है कि किसी भी जमीन को लेकर परख करे, हर एक में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती है। निचली जातियों की हालत तो अलग रही, मनुष्य के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख ले, कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती है। अब कहते हैं कि देवी देवता भी मनुष्य को तरसते हैं, लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता है तो कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता है। किसी के संतान पैदा नहीं होती, वह दिन रात तड़पता है और कईयों को बाल बच्चों ने दुखी करके रखा है। यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ही है। किसी को कर्ज चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो नहीं सकता। किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा है। हम सर्दी और गर्मी में रोज सड़कों पर कंगा की हालत देखते हैं कि किस तरह पेट के खातिर वह चिल्ला रहे हैं। इसी तरह अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीख सुनते हैं, किस प्रकार वह बेचारे दुखी हो रहे हैं। यह सब कर्मों की वजह से है। जेल खाने में कैदियों की हालत देखकर पता लगता है कि वह कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी नजर डालकर देखें, चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती है। कभी भी रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देख लें, दुनिया में किसी न किसी कौम, मजहब या मुल्क के लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है, किस तरह औरतें विधवा हो रही है और बच्चे यतीम हो रहे हैं। जिस दिन इस दुनिया में यह हालत है कि लोग रोटी कपड़ों के खातिर दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं और मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय और किसके हाथों आ जाए, उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब का कथन है, सकल जीव जगत दीन बुखारी। अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर और किस जामे में प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह दुनिया दुखों और सुखों का घर है, पुण्य और पाप की है। हम अपने पुण्य और पापों के कारण ही यहाँ आकर सुख और दुख
भुगत रहे हैं। अच्छी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे इस शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिलते हो, कभी दुख का सामना ना करना पड़ा हो या किसी को दुख ही दुख मिलते हो, कभी सुख ही सांस आई ही ना हो। देखने में आता है कि अगर 10 दिन सुख के मिल जाते हैं तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 दिन दुख के भुगत लेते हैं तो फिर थोड़े बहुत सुख के 7 दिन भी आ जाते हैं। जितने भी सुख और दुख हैं वह सब हमारे अपने कर्मों के कारण हैं। पिछले जन्मों में जो पाप किए हुए हैं उसका नतीजा है, और जो भी सुख की सांसें आ रही है वह हमारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण है। पुण्य और पाप मिलते हैं तो हमें इंसान का जन्म मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्य और पापों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य कर्म होते तो स्वर्ग में पहुंच जाते, और अगर पाप कर्म होते तो नरक में सजा भुगत रहे होते। अब संत कबीर साहिब बुरे खोटे कर्मों से छुटकारे का उपाय बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य कर्मों के जाल और जन्म मरण के चक्र से घबरा जाता है वही उनसे बचने का उपाय भी सोचता है। संतों की शरण में जाकर प्रभु की सच्ची भक्ति ही छूटने का उपाय है। संत कर्मों के जाल की भयानक ही नहीं बताते बल्कि उससे मुक्त होने का साधन भी सिखाते हैं। वह कहते हैं कि प्रारब्ध संचित और क्रियमाण कर्मों के बंधन से छूटने के लिए 3 उपाय हैं। पहला कर्मों को ध्यानपूर्वक भुगत लेना, दूसरा शरण और तीसरा सबक अथवा नाम का अभ्यास। प्रारब्ध कर्मों का हिसाब उन्हें भुगत कर ही चुकाया जा सकता है, परंतु मनुष्य उन्हें भोगते समय सुखी और दुखी होता है, काम क्रोध आदि के अधीन होकर व्याकुल होता है और उन्हें बदलने की कामना के अधीन होकर नई इच्छाएं, आशाएं और तृष्णा पैदा करता है। इनके फल स्वरूप कर्मों का बंधन बढ़ता ही जाता है। संत उपदेश देते हैं कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को धैर्य, शांति और क्षमता भाव के साथ सहकर चुका देना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों में किसी प्रकार का फेर बदल नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं, कबीर जग को जितना निरामया को देता हुई राई, घटे तिल बढ़ाए, जो कूटे कोई कबीर। मनुष्य शरीर को एक घड़े के समान बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार घड़े बनाकर उसे अपनी इच्छा अनुसार बाहर धूप में रखे या पानी में रखकर रखता है, चाहे तो घर के अंदर संभाल कर रख सकता है या चाहे तो उसे चोट लगा सकता है या टूटने से बचा सकता है, यह सब उसका अपना अधिकार है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि उस बनाने वाले प्रभु की इच्छा पर अपने आप को छोड़ दे और कोई शिकायत ना करे। असाधारण धैर्य और साहस प्राप्त करना सरल नहीं और ना ही संसार के सुख दुख को सुगमता पूर्वक स्वीकार करना आसान है। शरण लेने अथवा प्रभु की मौज में अपने आप को छोड़ देने में मनुष्य का सबसे बड़ा बांधक उसका अहंकार है। मनुष्य हर बात में अपने आप को कर्ता समझकर राग द्वेष आदि में उलझा रहता है। समता भाव प्राप्त करने, अहंकार से छुटकारा पाने तथा बगैर नए कर्मों को बनते हुए प्रारब्ध कर्मों को भुगतने का सामर्थ्य सदा नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि पिछले कर्मों का लेखा घट बढ़ नहीं सकता। मनुष्य को चाहिए कि उनसे परेशान ना होकर संतों की सेवा में मन को लगाकर अपने उद्धार का उपाय करे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हरि को नाम कोटि पाप ग्रह रहे। तथा स्वामी जी महाराज का कथन है, शब्द कर्म की रेखा से जन्म जन्मांतर से जीव के खाते में जो असंख्य संचित कर्म इकट्ठे हो गए हैं वह सदा नाम के अभ्यास से जकड़ जाते हैं। भजन सिमरन से हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। कबीर के अनुसार कोटि कर्म के पल में जो रंजक नाव कबीर की साखी और सतगुरु की शरण में आकर उनके दिए हुए नाम की साधना करना, कर्मों से
छूटने का सार्थक उपाय है। कबीर का कथन है, सत्य नाम औषधि। सतगुरु के बताए औषधि खाए, अरूप रहे ताकि बदल जाए। यही गुरु रामदास जी भी सतगुरु की संगति को पापों और कर्मों के मेल को नष्ट करने की उत्तम रीति बतलाते हैं। सतगुरु स्वयं अमृत के सरोवर हैं, जिसमें स्नान करने वाले भाग्यशाली जीव जन्मों जन्मों के कर्मों के मेल को धो लेते हैं। कबीर कहते हैं कि जीवनी गुरु से नाम लेने तथा उसकी शरण में आने से पहले जो भी संचित कर्मों की गठरी बांध रखी है, वह गुरु की ओट लेने पर यानी नाम और शब्द की कमाई से भजन सिमरन नष्ट हो जाती है। नाम के अभ्यास के द्वारा मन की वृत्ति जब अंतर्मुखी है तो वह बाहरी संसार के अनेक कर्मों को करने से बच जाता है। संत रज्जब के अनुसार जीव अपने ही अच्छे व बुरे कर्मों के कारण संसार में जन्म लेता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे चाहिए कि वह अपने आप को इस प्रकार अंतर में प्रभु में लीन रखे जिस प्रकार एक कुएं की परछाई कुएं में ही रहती है। कबीर इस संसार को एक विशाल वृक्ष बताते हैं, जिसमें भांति भांति के पक्षी रात बिताने के लिए आते हैं और सुबह उठ जाते हैं। इसे एक हाट बताते हैं, जिसमें लोग सौदा बेचने और खरीदने अर्थात कर्मों का कर्ज चुकाने और नया इकट्ठा करने आते हैं और सांच पड़े अपना सामान समेट कर चले जाते हैं। कर्मों के इस निरंतर चक्र से छुटकारा पाने के लिए कबीर एक लहार का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि अभ्यास रूपी निहाई पर सूरत और नियत की संडासी को पकड़कर नाम रूपी हथौड़े से बलपूर्वक आघात कर कर्म की रेखा को मिटाने का यही उत्तम उपाय है। साध संगत जी, आज के इस सत्संग का सार यही है कि हम किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाकर उनके बताए गए युक्ति अनुसार भजन सिमरन करके शब्द और नाम की कमाई से हम अपने जन्मों जन्मों के दुखों और पाप पुण्य के कर्मों को खत्म करके उस परमात्मा से, उस मालिक से मिलाप कर सकते हैं। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां-कहां से सुनी जा रही है। और ऐसी ही प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।